नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आज के अध्ययन का विषय है सिंधु घाटी की कला। सिंधु घाटी, जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि सिंधु नदी के किनारे घाटी में पुष्पित पल्लवित सभ्यता, वहाँ की कला। पिछले वीडियो में हमने प्रागैतिहासिक मानव की कला के संदर्भ में चर्चा की थी। प्रागैतिहासिक मानव ने विश्व में विभिन्न स्थानों पर अपने निशान छोड़े। गुफाएं उनकी आश्रय स्थल रही, परंतु कमोबेश वह घुमक्कड़ ही रहा। धीरे धीरे विकास करता हुआ सभ्यता की सीढ़ियां चढ़ता रहा। इसी क्रम में विश्व के विभिन्न भागों में विभिन्न सभ्यताओं का प्रादुर्भाव होता है, जैसे माया, इंका, एस्टेक, मेसोपोटामिया, सिंधु आदि आदि। हमारे लिए ये गर्व का विषय है कि नील, मेसोपोटामिया, चीन व सिंधु इन विश्व की 4 प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है हमारी सिंधु घाटी सभ्यता। विश्व की प्राय सभी सभ्यताएं नदी घाटी में विकसित हुई हैं। सिंधु सभ्यता भी सिंधु नदी घाटी के विशाल क्षेत्र में विकसित हुई। इसके अनेक केंद्र आप चित्र में देख सकते हैं। यह ईसा से करीब 2700 वर्ष पूर्व से लेकर 1700 वर्ष पूर्व के मध्य अत्यंत उन्नत व समृद्ध संस्कृति के रूप में विकसित हुई। सिंधु घाटी की सभ्यता व कला को जानने के लिए हम वहाँ से प्राप्त भग्नावशेषों व अवशेषों का सहारा लेते हैं, जो प्रमुख रूप से मोहनजोदड़ो, हड़प्पा व चहुंदड़ो आदि स्थानों से प्राप्त हुए हैं। परंतु भारत पाक विभाजन के समय उपर्युक्त स्थलों सहित इस सभ्यता से जुड़े कोई 400 स्थल पाकिस्तान के हिस्से हो गए। सिंधु सभ्यता को फैलने व विकसित होने में सदियां लगी। इसका व्यापार समकालीन अन्य सभ्यताओं से था, जो मध्य एशिया तक जाता था। यहाँ के और वहाँ के लोगों का आपस में आना जाना था। इस सभ्यता में जितने स्थल मिले हैं, उनमें से कोई 10% में ही खुदाई हो पाई है। राजस्थान में कालीबंगा, पीलीबंगा तथा गुजरात में लोथल वो जगह हैं जहाँ पर सिंधु सभ्यताकालीन अवशेष प्राप्त हुए हैं। सिंधु घाटी की कला का अनुमान वहाँ से खुदाई में प्राप्त स्नानागार, अन्नागार, मूर्तियों, खिलौनों, आभूषणों, मृणभांडों पर चित्रित चित्रकारी से भली भांति किया जा सकता है। आइए अब इस बात पर चर्चा करते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता की खोज कैसे हुई। सर्वप्रथम 1856 में कराची व लाहौर के मध्य रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी। वहाँ पकी हुई ईंटें प्राप्त हुई, परंतु यह अनुमान नहीं लग पाया कि यह किसी सभ्यता का हिस्सा है। कालांतर में श्री कनिंघम, दयाराम साहनी, राखालदास बनर्जी व श्री वत्स के प्रयासों से सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थलों पर उत्खनन कार्य किए गए व यह सभ्यता प्रकाश में आई। अब देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता की वास्तु एवं नगर विन्यास कला कैसी थी। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा ये 2 स्थल वो हैं जहां वास्तु एवं नगर विन्यास कला के श्रेष्ठ नमूने प्राप्त हुए हैं। यहाँ परिवहन मार्ग व गलियाँ समकोण पर एक दूसरे से मिलती थीं। हड़प्पा का मुख्य राजमार्ग 33 फीट चौड़ा था। सुरक्षा व धूल आदि से बचाव के लिए मकानों के सदर दरवाजे गलियों की ओर बनाए जाते थे, सड़क की ओर मुख्य मार्ग पर नहीं। पक्की ईंटों के फर्श होते थे। पानी प्रायः कुओं से प्राप्त किया जाता था और खराब पानी के निकास के लिए
आधुनिक सीवर के समान ही जमीन के अंदर नालियां बनाई जाती थी। राजप्रासाद, धन्नागार तथा सार्वजनिक भवन वहाँ के भवन व विन्यास से नगर व व्यापारिक केंद्र का होना सिद्ध होता है। मूर्ति शिल्प। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने मूर्ति शिल्प में काफ़ी उन्नति कर ली थी और अब हम ये देखते हैं, जैसा कि चित्र में आपको नज़र आ रहा होगा, मूर्तियों की शारीरिक संरचना उत्कृष्ट श्रेणी की है और इसके अंदर क्रिएटिविटी या कलात्मकता की प्रचुर मात्रा देखने में मिलती है। सिंधु घाटी से 11 मूर्तियां प्राप्त हुई है, जिनमें त्रिफुलिया अलंकरण वाले उत्तरीय को ओढ़े हुए एक दाढ़ी वाले योगी की मूर्ति, जो हम सामने देख रहे हैं, बड़ी ही सुंदर है, यह प्राप्त हुई है। हड़प्पा से 2 नग्न धड़ भी मिले हैं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त ताम्र की एक अद्भुत नर्तकी प्राप्त हुई है, जिसका बायां हाथ कमर पर है तथा जिसका दायां हाथ कमर पर है तथा बायां हाथ जंघा पर रखा गया है। इन मूर्तियों में लय तथा गति का अद्भुत समावेश है और यह प्रभाव अंगों के छरहरेपन और तीखे नक्श में अधिक उजागर हुआ है। सिंधु घाटी की सभ्यता में मिट्टी की मूर्तियां भी प्राप्त हुई हैं। पाषाण और ताम्र की मूर्तियां भी प्राप्त हुई हैं। इनमें प्रफुल्लित व भयानक मुख दिखाए गए हैं। ये मूर्तियां संभवतः धार्मिक कार्यों के लिए ही प्रयोग में आती थीं। इसके अतिरिक्त सिर हिलाने वाले कुकुदमान वृषभ, हाथी, गैंडा, सूअर, सिलाई पर चलने वाले बंदर, सीटी वाली चिड़िया सजावट में अपना सानी नहीं रखती हैं, यानी कि बेहतरीन तरीके से बनाई गई है और अत्यंत अद्भुत है दर्शन में और काम में लाने पर भी। चित्रांकन। अगर सिंधु घाटी के नगरों में के उत्खनन के आधार पर देखें तो कोई भी उदाहरण ऐसा नहीं मिला है कि जहां चित्रकारों ने भित्तियों या पट्ट पर स्वतंत्र रूप से चित्र संयोजन किया हो। उनकी कल्पना एवं भावाभिव्यक्ति का परिचय तो उनके मानव पशु आकृति के जो शिल्प उन्होंने और मोहरें जो चित्रित की है उससे हो ही जाता है। फिर भी चित्रकारी का अनुमान मिट्टी के बर्तन भांडों पर बने असंख्य अलंकरणों इकाइयों से ही लगाया जा सकता है। मिट्टी के बर्तनों पर बने इन चित्रित अलंकरणों को भांडा लेख भी कहते हैं। अलंकरणों में टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं, लहरियार रेखाएं, कंघा, सूर्य, तारे, बाणमुख, चौफुलिया, चौपड़, जाल, छोटे घरों की जाली, चौकोर तिकोने ज्यामितीय आकार, मछली, मोर, सींगदार पशु, जलचर, फूल पत्ती आदि अनेक रूप बनाए गए हैं। बर्तन भांडों में नुकीली पेंदी के ग्लास, कटोरियाँ, रकाबियाँ, बोतल, बड़े संभरण पात्र, श्मशान पात्र, टोटीदार करवे, छिद्र वाले बर्तन तथा नन्हे बर्तन अच्छी चिकनी मिट्टी से बने हैं। इन्हें लाल पोत देकर पकाया जाता था और पात्र शोभनों में काले व श्वेत रंग का अधिकतम प्रयोग किया गया है। यह आश्चर्य की बात है कि बर्तन भांडों पर कांच की ओप यानी कि चमक जो है उसको चढ़ाने की प्रक्रिया सबसे पहले सिंधु घाटी में ही पाई गई है। मोहरे एवं मुद्राएं। सिंधु घाटी से 1200 से अधिक सेल घड़ी पत्थर की बनाई गई मोहरें कलात्मक रूपों व लेखों की दृष्टि से बड़ी महत्वपूर्ण हैं, वो पाई गई हैं। ये करीब
1 इंच मोटी हैं। इनके पीछे प्राय एक अंगूठी नुमा उठान लगा रहता था, जिससे ये धागे से बांधकर भली भांति प्रयोग में लाई जा सकती थी। मोहरें वर्गाकार, ढोलनाकार व गोल आकारों से प्राप्त हुई है। यदि निष्पक्ष ढंग से देखा जाए तो सिंधु के सभी कलात्मक अवशेषों में मोहरें अपना सानी नहीं रखती, यानी कि बेहतरीन से बेहतरीन सौंदर्य के साथ बनाई गई है, तकनीक के साथ बनाई गई है। मोहरों पर वृषभ और हिरण का संयुक्त रूप भी देखने को मिलता है। एक अन्य मोहर में 3 व्याघ्रों के शरीर संयुक्त हैं। इस प्रकार की इकाई अजंता के हिरण वाले अंकन में, जैसलमेर के पार्श्वनाथ मंदिर की पंचघड़ी उकेरी व अन्यत्र भी प्राचीन परंपरा की धरोहर के रूप में बनती रही हैं। सिंधु घाटी से कुछ ताम्र मुद्राएं भी मिली हैं। अर्थात सिंधु घाटी में मोहरों के साथ साथ मुद्राओं का भी विनिमय में प्रयोग होता रहा होगा। सिंधु घाटी से प्राप्त आभूषण। यहाँ से प्राप्त आभूषणों के मनकों पर ज्यामितीय अलंकरण बने हैं जो अद्भुत है, जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं। ये कलात्मक और अत्यधिक रोचक हमको नजर आते हैं। इस प्रकार विश्व की सुमेरियन, बेबीलोनियन एवं मिस्र आदि सभ्यताओं की समकालीन भारतीय सभ्यता का बोध होने से प्रत्येक भारतीय को अपनी प्राचीनता पर गर्व होना चाहिए। नमस्कार।